हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट करा हुआ है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी डेटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस बी कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट सर्वे। हाँ, हम लोग दोनों तरीकों से प्राइमरी डेटा ऑब्टेन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग ए सर्वे इज कॉल्ड। सर्वे जब हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो कौन सा डेटा रहता है? प्राइमरी डेटा रहता है। जैसे आपका सेंसस, सेंसस में क्या होता है, वो इन्वेस्टिगेटर हर एक बंदे से क्वेश्चन पूछते हैं, कलेक्ट करते हैं फिर डेटा, और वो डेटा क्या रहता है, वो खुद ही जाते खुद ही विजिट करते हैं, वो डेटा फर्स्ट हैंड रहता है। फर्स्ट टाइम वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा आपका प्राइमरी डेटा रहता है। ठीक है। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स इज नोन एज। कोई पब्लिश्ड रिपोर्ट है, आप वो डेटा कलेक्ट करते हो, वो डेटा आपका सेकेंडरी डेटा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एज सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अभी मैंने बोला सेंसस, सेंसस सर्वे जिसमें हर एक बंदे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो आपके सेंसस सर्वे में ही होता है, सैंपल सर्वे में नहीं। अगर 1000 लोगों से इंफॉर्मेशन जाननी है, आप सिर्फ 10 लोगों को देखते हो, इसमें से आप सिर्फ कुछ सैंपल लेते हो। सैंपल का मतलब ये है कि आप 100 लोगों को की इन्फॉर्मेशन लो, वो 100 लोगों की इन्फॉर्मेशन ही पूरे 1000 लोगों की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। पायलट सर्वे भी इसी यही है। सैंपल की थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पायलट सर्वे में अगर आपको 1000 लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप एक क्वेश्चनरी बाई क्वेश्चनरी मेथड, क्वेश्चनरी मतलब आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हो एक पेज पे, उसको फिर पोस्ट कर देते हो। अब 1000 लोगों को पोस्ट करने से अच्छा वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ 10 लोगों को पोस्ट करते हैं। ठीक है, उनसे उसका रेस्पॉन्स जानते हैं। ये भी एक टाइप का सैंपल ही रहता है, सैम्पलिंग सर्वे ही। क्या करते हैं, 10 लोगों को देखा, उनका रेस्पॉन्स जाना, फिर देखते हैं कि इनका रेस्पॉन्स अगर सही है तो कंटिन्यू करते हैं। बयास सर्वे मतलब जो मैंने बोला, अगर 3 लोगों से एक इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चन पूछना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, वो 2 ही से पूछता है, एक को एक्सक्लूड करता है। उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब वो बंदा अच्छा नहीं लगा उसको, उसका ईगो प्रॉब्लम है, उसका एटीट्यूड कुछ अजीब लगा उसको, उसने पूछा ही नहीं, तो एक्सक्लूड कराना उसको। लेकिन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई, एक को एक्सक्लूड किया, तो ये भी सही नहीं है। सेंसस सर्वे में ही हर एक बंदे को इंक्लूड किया जाता है, हर एक बंदे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय देम। अगर मेरी कोई एजेंसी है, मैंने खुद ही कोई डेटा कलेक्ट किया है, कोई मतलब अपने कोई मकसद के लिए मैंने डेटा कलेक्ट किया खुद ही, मेरे लिए प्राइमरी डेटा है। अब मैं उसको यूज़ करूँ क्या करूँ, मेरे लिए प्राइमरी डेटा ही तो रहेगा। अगर उस डेटा को कोई और कलेक्ट करे तब वो उसके लिए सेकेंडरी है, लेकिन मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा ही है, क्योंकि डेटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड बाय देम। ठीक है, ये आपका प्राइमरी डेटा ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म ऑफ डेटा बिलो कैन यूजुअली बी ऑब्टेन मोर क्विकली एंड एट लोअर कॉस्ट देन द अदर्स। इसमें से कौन सा डेटा आप लोग जल्दी क्विकली, अगर आपको डेटा क्विकली चाहिए और कम पैसों पे या फ्रीली, आप कौन सा डेटा यूज़ कर सकते हो? प्राइमरी नहीं, प्राइमरी में आपको हर एक बंदे के पास जाना पड़ता है, टाइम टेकन है। सर्वे रिसर्च भी टाइम टेकन है, एक्सपेरिमेंटल ये भी टाइम टेकन है। सेकेंडरी टाइम टेकन नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा इजीली फ्रीली। ठीक है। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है आपको इजीली एक्सेसिबल है, डेटा आपको कहीं भी मिल सकता है, फ्रीली भी मिल सकता है। किसी किसी टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़े मे बी थोड़ा सा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको फ्री मिल जाएगा, और जब चाहो बहुत कम टाइम में मिल जाएगा आपको डेटा, सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड मोस्टली विया सर्वेज। नहीं, सर्वेज के थ्रू हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, क्या ये एक्सपेंसिव है? बिल्कुल नहीं। किसी टाइम पे आपको मे बी थोड़ा बहुत पैसा पे करना, लेकिन एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं रहता है ये सेकेंडरी। गलत। नेवर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, कभी भी पे नहीं करना पड़ता है, ये मैंने बोला अभी। मे बी किसी टाइम पे करना हो, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे ना मिले, लेकिन आपको अनअकैडमी दे रहा है, आप अनअकैडमी को थोड़ा बहुत पैसा पे करो, वो आपको डेटा देगा। या आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है, आप कोई किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप उनको पैसा दे रहे हो, उनसे थोड़ा बहुत ले रहे हो डेटा, है ना, तो ये गलत है। कभी ना कभी पे करना पड़ता है सेकेंडरी डेटा के लिए, ये भी गलत है। नॉट ऑलवेज वेरी यूजेबल, हाँ, जो हम लोग सेकेंडरी डेटा रहता है ना, वो हमेशा यूजेबल नहीं रहता है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा हम लोग जो ऑलरेडी डेटा रहता है ना, किसी ने कलेक्ट किया, हम लोग वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा रहता है सेकेंडरी डेटा। अब में भी जो रिक्वायरमेंट हम लोग को होगी वो उस डेटा में ना मिले, तो हमेशा ये यूजेबल नहीं रहता, हम लोग हमेशा ये आपको आपके काम नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
सेकेंडरी डेटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड समवेयर एंड वाज कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। हाँ, यही सही ऑप्शन है इसका, क्योंकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर लिया रहता है, आप वो डेटा कलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, उसका कोई और मकसद रहता है कलेक्ट करने का, आपका कोई और, मे बी आपका मकसद पूरा हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट हो वो उस डेटा में मिले, नहीं मिले तो आपके लिए यूजफुल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड कुड ए मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड। अगर इन्वेस्टिगेटर इनमें से कौन सा मेथड यूज करे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, उन लोगों से अगर कोई इंसान आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो अनविलिंग है, वो रेडी नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप लोग कौन सा मेथड यूज करें ताकि वो इन्फॉर्मेशन उनसे ले ले। फोकस ग्रुप्स, पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन मेथड। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो उनको, जैसे सीआईडी करती है, सीआईडी को अगर किसी पे शक रहता है ना, वो उसको फॉलो करते हैं, उसकी एक्टिविटीज देखते हैं, फिर उसका जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना रहता है वो कलेक्ट कर लेते हैं खुद ही बाय ऑब्जर्वेशन ही। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डेटा। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए आप पहले प्राइमरी डेटा पे जाओ उसके बाद सेकेंडरी डेटा, नहीं। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, जो आपको मैं अभी डिलीवर कर रहा हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी वेबसाइट्स पे गया, गूगल पे गया, विकीपीडिया पे गया ना। आप भी ऐसे ही करोगे क्या? अगर आपको यही वीडियो चाहिए, यही कंटेंट चाहिए, आप भी यही करोगे? नहीं, आपको टाइम बचाने के लिए मेरा ही डेटा यूज़ कर रहे हो ना। टाइम कि आप करोगे सीधे, आपको डेटा चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, आप क्या करोगे? सीधे खुद ही रिसर्च करने लगोगे, टाइम अपना ज़ाया करोगे? नहीं, आपको ये ज़रूरी नहीं है ना। आपको अगर कोई डेटा चाहिए आप खुद ही रिसर्च करो, ज़रूरी तो नहीं है अभी आपको टाइम बचाना आप मेरा ही डेटा यूज़ करो, है ना। तो ये गलत है। कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज एट हैंड, यही सही आंसर है इसका। देखो, आप सेकेंडरी डेटा, जो प्राइमरी डेटा है ना, प्राइमरी डेटा आप किस मतलब किसी मकसद से आप वो जाते हो कलेक्ट करने, वो डेटा आप कलेक्ट करने किसी मकसद, कोई मकसद रहता है आपके दिमाग में, तब जाके आप वो डेटा कलेक्ट करते हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर प्राइमरी डेटा टू बी यूजफुल टू मार्केट्स इट मस्ट बी रिलेवेंट, करंट, अनबायस्ड एंड एक्यूरेट। ये एक्यूरेट भी होना चाहिए, ठीक है, इनएक्सपेंसिव थोड़ी चलेगा। कंप्लीट, कंप्लीट तो होना ही चाहिए। कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डेटा, मैंने बोला प्राइमरी डेटा जरूरी नहीं है कि कलेक्ट किया जाए सेकेंडरी डेटा से पहले, आप डायरेक्ट सेकेंडरी डेटा पे भी जा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेथड इज द गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डेटा बाय वाचिंग पीपल। यही मैंने बोला, जस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनसे आप मतलब वो लोग जिनसे आपको डेटा लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप उनसे फिजिकली इंटरेक्ट नहीं हो रहे हो, आप जस्ट उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, और आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग देम, वो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डेटा। इंटरव्यू इनमें से किस डेटा का एग्जाम्पल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ कैन बी इनफ, नन ऑफ दीज। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में फिजिकली इंटरेक्शन होती है, आपको जो जो पूछना है आप पूछ सकते हो फिजिकली, वो आप फर्स्ट टाइम वो डेटा ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप जो जो मुझसे पूछोगे मैं वो आंसर बताऊंगा आपको, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, मैं आपको वो आंसर बोल रहा हूँ, आप जो आंसर मेरे से ले रहे हो वो आपने किसी और से नहीं लिया अभी, ठीक है। मेरे बारे में जो आंसर ले रहा हूँ मैं ही खुद आपको बोल रहा हूँ, ये प्राइमरी डेटा है। कौन? इंटरव्यू आपका किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी डेटा का। द एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डेटा। कंपनी की बात नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, वो आपकी किस डेटा की एग्जाम्पल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ कैन बी, नन ऑफ दी, आपकी सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है ना। एग्जिस्टेड कंपनी जो है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग अगर देखेंगे तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसकी, पब्लिश्ड है, तो वो आपकी सेकेंडरी डेटा है, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डेटाबेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करने या कोई डेटा लेना है, कोई डेटा ऑब्टेन करना है, आप सर्च करो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन जो आप डेटा ऑब्टेन करोगे वो आपकी सेकेंडरी डेटा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने पुट आउट कर मतलब उस पर पुट करके रखा होता है, आप जस्ट वो यूज़ करते हो, वो आपका सेकेंडरी डेटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ टाइम इज ऑफ द एसेंस फॉर ए रिसर्च प्रोजेक्ट द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज। अगर आपका टाइम एक इशू है और आपको जल्दी करना है, मतलब टाइम आपका इशू, आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी कलेक्ट करनी है, आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? मेल, टेलीफोन? मेल करोगे, दिन में मुझे मतलब 100 मेल्स आते हैं, मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इसमें। नहीं, टेलीफोन हाँ, आप फ़ोन कर सकते हो, आप फ़ोन करो,
जिस टाइम आप दिन में 100 बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा सकते हो, 1 मिनट लगेगा आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ठीक है। ये बेस्ट प्रेफर्ड वे है अगर आपका टाइम इशू है एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो आप इस मेथड पे जा सकते हो, टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 17, if flexibility is the most important criterion for a research project then the preferred contact method is। flexibility of data मतलब flexibility data flexible होने का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मतलब जो माहौल हो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पूछे। आपको दिमाग में ये नहीं रहेगा मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो तभी होता है जब आप फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में होता है। क्योंकि मैं फ़ोन पे आपको कुछ भी पूछ सकता हूँ, है ना, मे बी मैं कुछ ऐसा पूछूँ आप फ़ोन ही काट दो। अगर मैं फिजिकली आपके साथ इंटरेक्ट हूँ, आप कुछ भी किसी भी तरीके का आप मुझसे पूछ सकते, मैं उसका आंसर दूँ। मे बी आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझसे जान सकते, मैं उसका भी आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये अगर फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हो कि डेटा फ्लेक्सिबल हो, आप किसी भी टाइप का डेटा पूछ सकते, मतलब मुझसे ले सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, तब एक ही मेथड है उसके लिए, पर्सनल इंटरव्यू। उसमें जो डेटा आप ऑब्टेन करोगे वो आपका फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, A primary data collecting method involves tracking behavior over a period of time। ये मैंने बोला, ये आपका ऑब्जर्वेशन ही है। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो जस्ट ट्रैकिंग द बिहेवियर। आप किसी बंदे का, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे से ही, मुझे राहुल से इन्फॉर्मेशन लेनी है, राहुल ने मुझे डायरेक्ट देने से मना कर दिया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वो नहीं देगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखता हूँ वो कहाँ कहाँ जाता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ रहती है, बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। जस्ट बाई ट्रैकिंग बिहेवियर, उसका बिहेवियर जानने से ही मुझे इन्फॉर्मेशन, वो जस्ट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन मेथड तब आप यूज़ कर सकते हो। 3 बार ये ऑब्जर्वेशन मेथड आ गया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्ट्री शॉपिंग इज एन एग्जाम्पल, इज एन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं आपको समझाता हूँ, मिस्ट्री शॉपिंग ये भी ऑब्जर्वेशन ही आ गया, देखा, इंपॉर्टेंट है ये। मिस्ट्री शॉपिंग याद रखना, आपको कोई चीज़ लेना है, आप एक मॉल में गए, आपको वहाँ पे देखा, आपने ऑब्जर्व किया, दूसरे मॉल में गया, दूसरे मॉल में गए आपने वहाँ पे भी जीन्स ऑब्जर्व किया। आपको जीन्स लेना है, आप आपने यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया, यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया, देखा आप कौन लूँ, ठीक है। दो मतलब शॉपिंग से रिलेट आया तो आपका ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन हैज़ द हाइस्ट रिस्पॉन्स रेट। अगर आप चाहते हो कि आपको हाई रिस्पॉन्स मिले, आप इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ऑनलाइन, पर्सनल, फ़ोन या फिर पोस्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख देना। अगर आप चाहते हो कि आपको हाई रिस्पॉन्स मिले तो आप जो मेथड यूज़ करोगे ना वो पर्सनल है। कि फ़ोन आप करोगे, अगर फ़ोन पे आप डेटा मंगवाना चाहते हो, आप कुछ ऐसा डेटा उस फ़ोन काट दे, मे बी वो आपको डेटा चाहिए किसी टाइम, वो फ़ोन ही ना उठाए, ठीक है। पर्सनल आप जा सकते हो, जो क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो डेटा आपको चाहिए वो मिल जाएगा, यही सही है। फ़ोन, ऑनलाइन में क्या है, आप अगर मैसेज करोगे एक बार, मे बी उसके पास नेट ही ना हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी उसके पास नेट ही ना हो, आपको मिलेगा ही नहीं इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए। पोस्टल मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे एक राखी भेजी गई थी एक रक्षाबंधन के लिए। वो राखी जब दूसरा रक्षाबंधन आया ना, मुझे तब वो राखी मिली है। ये पोस्टल का हाल है। तो अगर आपको क्विक हाई रिस्पॉन्स चाहिए ना, सेम टाइम आप पर्सनल इस वाले मेथड पे जाओ, पर्सनल मेथड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मेन ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो आप डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो उसका सबसे एक ड्रॉबैक वो है बायसनेस। जो भी इन्वेस्टिगेटर, मैंने बोला उसको 4 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो 2 ही से करता है, इन 2 को छोड़ देता है। मे बी उनको, इस इन्वेस्टिगेटर को उन दोनों का बिहेवियर सही नहीं लगा, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो ये बायसनेस इसका मेन ड्रॉबैक है। एक इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि वो अनबायस्ड रहे, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने टाइम। क्वेश्चन नंबर 23, ए पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट्स द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर वन हु कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना मतलब, मैं जाता हूँ, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, जाता हूँ क्वेश्चन पूछता हूँ, जो डेटा कलेक्ट करना रहता है वो कलेक्ट करके आ जाता हूँ। इन्यूमरेटर क्या हुआ, इन्यूमरेटर वो बंदा हो जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करे, उसको असिस्ट करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चनरी कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। ये क्वेश्चनरी आपको मैंने बता दिया टॉपिक में कि एक पेपर है, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस, मेरी रिक्वायरमेंट जो हो उस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस सेट करे। अब मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चंस को बाय पोस्ट या बाय मेल में सेंड करता हूँ, फिर रेस्पॉन्स का वेट करता हूँ। तो इस मेथड में एक इन्वेस्टिगेटर, मैंने बता दिया कौन होता है इन्वेस्टिगेटर, वो एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर करता है कीपिंग इन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, और जो डेटा उसको चाहिए रहता है उसी अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सेट करता है। किस मेथड में आता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन,
इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट्स, ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ ना। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू नहीं, इंफॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनरी, हाँ यही हम लोग क्वेश्चनरी बनाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन सेट करते हैं, फिर वो बाय पोस्ट या बाय मेल सेंड करते हैं, फिर रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, इसी मेथड में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।